जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे क्लास 10th प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है, ए लेटर टू गॉड। इसका एमसीक्यूज करेंगे भाई। एमसीक्यूज का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये जो बहुविकल्पी बोलते हैं जिसे हिंदी में हम लोग। तो एक बात आप ये ध्यान देना कि 2026 में भी इसके पहले 24, 23, 25 इसमें तो आए ही होंगे। आपको रिसेंट का एग्ज़ाम दिखाता हूँ, अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है 2026 में, उसमें दिखाऊंगा। इसी चैप्टर से एमसीक्यूज आए हैं, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसमें टैग भी लगाया हूँ, वहाँ पे मेंशन है पूरा, तो उस क्वेश्चन को देखना। बाकी इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत क्वेश्चन आया है, मैं प्रीवियस ईयर खोल के देख चुका हूँ। कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एकदम कन्फर्म है। एक क्वेश्चन देखने को ही मिल जा रहा है, ठीक। तो पूरा वीडियो ढंग से देखना, एक प्रॉपर नोट्स बना लेना। वीडियो को जब लास्ट में देखोगे तो लास्ट में ही लगाया गया है, जो 2026 में क्वेश्चंस आए हैं वो लास्ट में लगाया गया है, ठीक। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, नोट्स भी बनाना, प्रॉपर रिवाइज करना है। चलो हम लोग शुरू करते हैं भाई। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए ध्यान से चलेंगे। चलो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, देखेंगे भाई। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे स्थित था। लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे स्थित था। एट द बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के बॉटम में, तली में या नीचे ऐसे कह सकते हो। एट द बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के नीचे या उसकी तलहटी में। तो क्या ऐसा कुछ था, पहाड़ी के नीचे स्थित था मकान। दूसरा ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ येलो हिल, निचली पहाड़ी के टॉप पे था, बिल्कुल भाई निचली पहाड़ी के चोटी पे स्थित था। ये है। जब सही आंसर मिल गया तो आगे पढ़ेंगे ही नहीं, इतना इजी है। सही आंसर हमको मिल गया, ठीक। जब देखो, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। जब आंसर नहीं मिलता है तब हम लोग डिस्कस करते हैं। जब सही आंसर मिल गया, ये एग्जैक्ट हमको पता भी है, चैप्टर भी तरीके से पढ़े हैं। वहाँ पे बुक में क्या लिखा था भाई, एट द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल। बुक में जो डायरेक्ट वर्ड लिखा था क्रेस्ट ऑफ येलो हिल, और यहाँ पे एट द टॉप ऑफ ए। क्रेस्ट का मतलब चोटी, टॉप का मतलब चोटी से ही समझो ऊंचाई पे था। एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी लो हिल के टॉप पे था, और वहाँ पे लिखा था क्रेस्ट ऑफ येलो हिल बुक में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा उत्तर होगा, ठीक। एट द टॉप ऑफ ए प्लेटू इन ए सिटी, ये दोनों आंसर ऑप्शन गलत हैं, ठीक। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो इसका यही आंसर बनाना, एट द टॉप ऑफ येलो हिल। या तो ऑप्शन में आपके होगा क्रेस्ट ऑफ येलो हिल, तो ये भी आंसर होगा, ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर इसके स्थान पे होता क्रेस्ट ऑफ येलो हिल तो वो भी उत्तर सही है। मतलब निचली पहाड़ी के चोटी पे था मकान, ऐसे समझो आप, निचली पहाड़ी के चोटी पे था। आगे देखेंगे भाई हम लोग। चलो, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। भाई ये सोवर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक ऑप्शन और है सनलाइट, धूप, सूर्य की रोशनी, सनलाइट। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को एकमात्र किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो भाई स्नोफॉल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड नहीं होगा, नीचे था सनलाइट, वो भी नहीं उत्तर होगा। ये है ए सोवर, मतलब छींटा बूंदी भी हो जाए, बात समझ में आ रही है। वहाँ पे तो था या तो डाउन पुअर या तो एटलीस्ट ए सोवर, मतलब छींटा बूंदी हो जाए तो यही आंसर होगा। या तो मूसलाधार बारिश, उसका तो इसमें कुछ है नहीं, या तो छींटा बूंदी कम से कम हो जाए, तो ए ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, ध्यान से समझते हुए करेंगे, पूरे में पूरा करके आना है एग्जाम में।
कुछ छोड़ना ही नहीं है। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? जो मूसलाधार बारिश होने की ये एक्सपेक्टेशन लेंचो कर रहा था वो कौन सी साइड से थी भाई? किस दिशा में आसमान की तरफ देखा था उसने? कहाँ से वो गेस कर रहा था, कहाँ से उम्मीद कर रहा था? तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। जब आप बुक अच्छे से पढ़े रहोगे, पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़े रहोगे, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर पे मॉक करोगे आप। बात समझ में आ रही भाई? किस साइड से आसमानों की तरफ से वो एक्सपेक्ट कर रहा था डाउनपुअर, मूसलाधार बारिश होने की? बात समझ में आ रही है? तो नॉर्थ ईस्ट। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? लार्ज रेन ड्रॉप्स की तुलना लेंचो ने किससे की? सिल्वर कॉइन्स, पीएल्स और डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। डायमंड्स, यहाँ पे देखो भाई, सिल्वर कॉइन्स, पीएल्स और डायमंड्स। तो यहाँ पे लार्ज लार्ज रेन ड्रॉप्स की जो तुलना थी, बड़ी बूंदों की जो तुलना थी, उसने नए सिक्कों से किया था, न्यू कॉइन्स। किससे किया था भाई? न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नए सिक्के। बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे। यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, ये चारों ऑप्शन एक ही है, ठीक है, तो आप समझ लेना इसको। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? तो यहाँ पे जो ऑप्शन मार्क करना, ये न्यू कॉइन्स कर देना, डी वाला। ठीक है भाई, चलो। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने के बाद ऐसे हो जाता है, तो आप ऐसा कुछ इधर उधर मत समझिएगा कि कैसे ये हो गया है। एक दो क्वेश्चन में हो जाता है भाई, ठीक। चलो, विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचोज फील्ड? सब पता है आपको, कॉर्न दिख रहा है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा उत्तर? पढ़ेंगे ही नहीं कोई ऑप्शन। कॉर्न, कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न कॉर्न कॉर्न, बार बार उसमें चैप्टर में क्या था? कॉर्न। तो ये ऑप्शन को हमको देखना ही नहीं, ए ऑप्शन उत्तर होगा। क्या होगा? विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन ग्रोविंग ऑन लेंचोज फील्ड, तो कॉर्न थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मतलब लेंचो के खेत में कौन सा फसल उग रहा था, उगाई जा रही थी, उग रही थी, तो कॉर्न होगा। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोर फील्ड? किस चीज ने उसका फसल वगैरह सब कुछ नष्ट कर दिया था? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म। भाई यही उत्तर है, लॉक करो इसको, ऑप्शन बी। बर्फबारी हुआ था ना भाई, ओले पड़े थे। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोर फील्ड? हेल स्टॉर्म। चलो, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेर कवर्ड इन। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेर कवर्ड इन साल्ट। क्या होगा उत्तर भाई? ऑप्शन ए साल्ट। लोकट्स, शुगर, आइस, कोई मतलब ही नहीं इनका। जैसे नमक से ढक गया हो, खेत ऐसे लग रहा था जैसे नमक से ढक गया हो। हाँ, उत्तर इसका होगा 7 में ए, नमक से ढका हो ऐसे लग रहा था। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ? जो नुकसान हुआ था उसकी तुलना लेंचो ने किससे की? कि प्लेग ऑफ लोकट्स, मतलब टिड्डियों के दल ने भी हमला किया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? प्लेग ऑफ लोकट्स।
बात समझ में आ रही है। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, जो नुकसान हुआ था किससे उसकी तुलना की उसने, कि इसने भी हमला किया होता तो ज़्यादा छोड़ दिया होता, मगर ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। चलो, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, हेल्प फ्रॉम गॉड। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है उसमें टिक भी है। ठीक भाई, चलो मिटा के मुझे इसी में टिक लगाना था ऑलरेडी। हेल्प फ्रॉम गॉड, उत्तर क्या होगा भाई? हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार के लोगों के दिल में कौन सा एक सिंगल होप था? तो भगवान हमारी मदद करेंगे, ये होप था भाई। ठीक है, आगे मूव करेंगे। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, किस तरीके से लेंचो ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? थ्रू ए लेटर, लेटर का ही तो पूरा चैप्टर है भाई, ईमेल ये सब कुछ नहीं है। पूरा मामला ही, चैप्टर का ही नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का एक पत्र। तो लेटर के माध्यम से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेटर के माध्यम से उसने डिसाइड किया कि हम लोग कांटेक्ट करेंगे पैसे मांगने के लिए। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, पोस्टमैन ने लेटर को देखने के बाद तुरंत उसे क्या हुआ? लाफ्ड होल हार्टली, हंसा खुल के, क्राइड और फेल्ट एम्पैथेटिक। तो यही ए ऑप्शन होगा इसका उत्तर। ठीक है भाई, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लाफ्ड होल हार्टली। बात समझ में आ रही है? खुले दिल से हंसा। आगे देखेंगे हम लोग। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब मित्रवत व्यवहार रखने वाला, मिलनसार। र्यूड का मतलब असभ्य होता है। डायरेक्ट वो आंसर दिख रहा है भाई, एमिएबल का मतलब क्या होगा? फ्रेंडली। ठीक, मिलनसार, अच्छा व्यवहार रखने वाला, मित्रवत व्यवहार रखने वाला। आगे देखेंगे। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर के अलावा जो ज़रूरत थी, जिस चीज़ की आवश्यकता थी, वो मतलब और क्या लगेगा आंसर देने के लिए जो लेटर का, और किस चीज़ की आवश्यकता थी वहाँ पे? मनी। भाई पैसे की ही तो ज़रूरत थी, गुडविल इंक पेपर के अलावा मनी की ही ज़रूरत थी। ठीक है, आगे देखेंगे। What did Lencho think of the post office employees? Bunch of crooks. What did Lencho think of the post office employees? Bunch of crooks. देखो देखो बच्चा, पूरा टैग लगा है क्लियर तरीके से। 2026 के एग्जाम में ये आया है, देख सकते हो आप। रिसेंट के एग्जाम में अभी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेंचो शोड नॉट द सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, स्लाइटेस्ट सरप्राइज। द के बाद क्या आ जाएगा भाई? स्लाइटेस्ट सरप्राइज। ऑप्शन बी को लॉक करो। ठीक है, ऑप्शन बी, स्लाइटेस्ट। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख के लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। 2026 अभी रिसेंट के एग्जाम में आया हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें कंसीडर कर रहा हूँ भाई। चलो देखो देखो, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। इसको तो सारी दुनिया जानती है। फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड।
आगे देखेंगे। द पोस्ट मास्टर वाज ए रूड थिन लेजी नथिंग, कुछ नहीं होगा इसमें से, फाइट होगा। द पोस्ट मास्टर वाज ए फाइट एमिएबल फेलो, फैट बिल्कुल सही है भाई। देखो 2026 में ये भी पूछा गया है। ये देखो इसमें पूरा लिख दिया हूँ भाई, ठीक। चलो, लेंचो रोट ए लेटर टू गार्ड आस्किंग फॉर ए, 2023 में पूछा गया था। लेंचो रोट ए लेटर टू गार्ड आस्किंग फॉर ए, 2024 में। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, 2024 में। देखो क्वेश्चन को पूछे किस तरीके से हैं, लेकिन सेंस वही है एक हर चीज का। बात समझ में आ रही भाई? समझने की वो है, बाकी मतलब सबका सेम ही है। लेंचो रोट लेटर टू, भगवान को पत्र जब उसने लिखा था तो कितने पीसोस की मांग की थी। लेंचो रोट लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पीसोस की डिमांड की थी, तो 1000, 50, 60 नहीं, ये 100 पीसोस की डिमांड की थी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए यहाँ पे, ठीक है भाई। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें देखो, क्वेश्चंस मेंशन करने का मतलब और कुछ नहीं है, आप जानते रहो कि ऐसे भी कुछ होता है, पूछा जाता है। नहीं, चलो ये वाला देखो, इसका देखो तरीका देखो पूछने का, ये वाला तरीका देखो पूछने का कैसे पूछा गया है। ये भी शायद यार किसी ईयर में आया था, ये मैं इसको लिखना भूल गया, शायद आया था, ये पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है। सॉरी भाई, यहाँ पे ये लिख उठा है, लेंचो की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाएगी, ठीक। यहाँ पे ओ है, यहाँ ये टाइपिंग में गलती हुआ नहीं। लेंचो रोट टू गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? डी। वहाँ पे लेंचो की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक, LENCHO। तो आई विल गो हंग्री दिस ईयर, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। किसी न किसी में ये पूछा ही गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन पूछा गया है, मुझे इतना याद है पेपर में, मतलब ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है भाई। इस तरीके से पूछा गया था, डायरेक्ट मैं वैसे ही रख दिया हूँ। चलो आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट, कौन सा क्वालिटी था, कौन सी क्वालिटी के कारण पोस्ट मास्टर इम्प्रेस हो गया था लेंचो से? हिज ग्रेट फर्म हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यही उत्तर सही है एकदम। उसका जबरदस्त विश्वास था भगवान में, इसी बात से पोस्ट मास्टर इम्प्रेस हो गया था। हिज फुलिशनेस, इन सब का कोई सेंस ही नहीं है यार। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान में जबरदस्त विश्वास होने के कारण पोस्ट मास्टर इम्प्रेस हो गया था लेंचो के ऊपर, ठीक भाई। 2024 में ये भी पूछा गया, देख लो। चलो आगे देखेंगे हम लोग। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर ए गुड सोवर ऑफ रेन, शायद ये पीछे था क्या? ये तीनों नहीं होंगे, एक सोवर हो जाए मतलब बूंदाबांदी हो जाए, ए गुड सोवर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन, ए गुड क्रॉप, ये सब कुछ नहीं। बात समझ में आ रही भाई? एक गुड क्रॉप ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों ऑप्शन नहीं उत्तर होंगे। ए गुड सोवर ऑफ रेन, बूंदाबांदी हो जाए बारिश की, देखो ये भी 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें उत्तर होगा। आगे देखेंगे हम लोग। आगे कुछ नहीं है भाई, ठीक, खत्म हो गया। तो पूरा इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाना आप लोग प्रॉपर तैयार करना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है भाई। जय हिंद।